गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो आज फिर हम लेके आए हैं हिंदी का सेशन। और आपका हिंदी के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और सबसे ज़रूरी बात है कि आज हम तो देखने वाले हैं खेती से आई तब्दीलियाँ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को खत लिखा है, वो भी जेल से। जब वो खत लिख रहे थे वो उस टाइम जेल में थे। तो ये अपनी बेटी इंदिरा गांधी को क्या समझा रहे हैं? हाँ, इसके पहले हम उनके बारे में परिचय कर लेंगे। परिचय ये है, इलाहाबाद में उनका जन्म 1899 मतलब 1889 में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 27 में 1964 नई दिल्ली में हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू थे पहले प्रधानमंत्री। चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे, अच्छे चिंतक। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। मतलब सबसे पहले प्रधानमंत्री वही थे और अपने आधुनिक भारत जो निर्माण है उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। नेहरू जी के आधुनिक भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अपने विज्ञान और प्रायोगिक के विकास को प्रोत्साहित किया है। मतलब विज्ञान मतलब साइंस, और प्रौद्योगिक मतलब जो अभी जो है हमारी सारी फैक्ट्रीज वगैरह है जिससे प्रोग्रेस होती है ना, उनके लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। उनका प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की एक खोज। इसके ऊपर तो एक दूरदर्शन पे सीरियल भी बनी थी जो हम बचपन में देखा करते थे। पिताजी के पत्र पुत्री के नाम, मतलब पिताजी ने जो पत्र लिखे हैं जो पुत्री के नाम है, इसी में से एक लेसन ये आया गया है। उसी के साथ जो है गद्य संबंधी अगर देखेंगे तो प्रस्तुत पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था में से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया हुआ है। मानवीय सभ्यता जो है, जिस तरह से हम मतलब एकदम आदि मानव से किस तरह से रहे हैं और फिर हमारा गुजर बसर कैसा हुआ है, और आज का हमारा इतना जो डिफरेंस है, इतने हम अच्छे से हुए हैं, विकास हुआ है, वो एक दिन में नहीं हुआ, उसको सालों साल लग गए हैं। तो ये जो क्रमिक मतलब इसका जो क्रम है, एक वन बाय वन उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत की प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। मतलब बैंक क्यों खुले, ये फिर लोग बैंक में पैसा क्यों खर्च करने लगे, या खेती में किस तरह से वहाँ पे प्रोग्रेस की गई है, उसकी ज़रूरत क्या हुई थी, ये सारी बातें जो है ना उन्होंने हमें इस लेसन के माध्यम से बताई है। सिर्फ हमें ही नहीं, उन्होंने तो बताया, उनकी बेटी को बताया, लेकिन वो हमें अगर किताब में आ गया है तो हमें भी और आसान हो गया है। तो हम जाते हैं, देखो यहाँ पे उसके जो शब्दार्थ है वो यहाँ पे दिए हुए। शिकार, ज़्यादा शब्दार्थ है नहीं, कठिन नहीं है, एकदम सिंपल सिंकर है। आप जो शब्दार्थ है वो अपने टेक्स्ट बुक में खोजो और उसको आंसर वहाँ पे लिखते हो। कस्बा मतलब छोटे से, स्मॉल सिटी, टाउन, चरागृह मतलब पशुओं के लिए चरने की जगह होती ना वो, हाँ, उसके अतिरिक्त ज़्यादा, मोर इंतजाम, व्यवस्था, सिस्टम। उसके बाद मुहावरे भी है, गुजर बसर करना, निर्वाह करना। गरीब बेचारा आज की ज़िंदगी में जैसे वैसे गुजर बसर कर लेता है। खाली हाथ रहना, पास में कुछ ना होना। कोरोना के कारण बहुत लोगों के हाथ खाली रहने लगे, जॉब चली गई ना, इसके लिए सिर खपना, बहुत बुद्धि लगाना। डॉक्टर कोरोना को बीमारी को हटाने के लिए सिर खपा रहे हैं। पसीना बहना, कड़ी मेहनत करना, हर एक आदमी अपना पसीना बहाकर ज़िंदगी बसर करता है। तो हम देखते हैं अभी पर एक कौन सा परिचित क्रमांक 1। तो हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। तो मतलब हर बात तो अपनी बेटी को कुछ ना कुछ बताते थे और बेटी भी ध्यान से सुना करती थी। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बांटे हुए नहीं थे लोग। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। मतलब शिकार मतलब क्या?
जीवो जीवोस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव पे निर्भरता था। मतलब एक बड़ा जीव छोटे जीव को खाएगा तो वो खुद का वो पेट भरेगा, तब तक पेट नहीं भर सकता। अरे बहुत मुश्किल काम है। अगर आज भी हम सोचेंगे, अगर शिकार पे हम डिपेंड रहे तो हम खाना नहीं खाएंगे। उसमें से बहुत सारे लोग जो है जो वेजिटेरियन है, मतलब वो नॉनवेज खाते ही नहीं है। अगर नॉनवेज खाते नहीं तो वो क्या खाएंगे? मतलब शिकार पे आज की ज़िंदगी चल नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। नॉन वेज लोगों भी वेजिटेरियन खाते हैं और हमें वेज खाने की आदत बन गई। तो किस तरह से बन गई है ये? हाँ, तो बिल्कुल पहले शिकार लोग सारे के सारे शिकार पर निर्भर करते थे, काम बटे हुए नहीं थे। मतलब जो आदमी शिकार करेगा उसको ही खाना है, जिससे कि और जानवरों की तरह, मतलब जैसे कि वो बाघ है, शेर है, ये जो जानवर है आज भी शिकार करके अपना पेट गुजर बसर करते हैं। तो हम भी उसी तरह से करते थे, लेकिन ये हमारे लिए ना आसान था और ना लोगों वो जानवरों के लिए आसान था। अगर शिकार करने जाएगा तो जानवर भी इंसान के ऊपर हमला कर सकता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हो गया। जिस तरह से मर्द औरत और सब लोग एक साथ रहने लगे तो मर्दों के काम क्या? बाहर जाना, खेती करना, बाहर के सारे काम करना। और औरतों के काम क्या? जो बाहर से लाया है उसको पकाना, उसको संभालना, ये सारे काम बढ़ना शुरू हो गए। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चे और पालतू जानवरों की निगरानी मतलब देखभाल करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बढ़ गया। खेती शुरू कर दिया ना तो काम बंटना शुरू हो गया। कुछ लोग शिकार खेलते, कुछ लोग खेती करते और हल चलाते। जो दिन गुजरते गए, मतलब जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा ये हुआ कि गांव और कस्बे बन गए। लोग एक साथ रहने लगे। एक साथ रहने का बहुत मज़ा आता है ना। अगर एक साथ पिकनिक पे गए तो वो भी बहुत मज़ा आता है। एक साथ स्कूल में आते हैं। देखो ऑनलाइन क्लासेस आपको अच्छी नहीं लगती है कि वो अलग अलग होते हैं, और स्कूल में सब आप एक जैसे होते हैं, आपको अच्छे लगता है, मस्ती भी करने मिलता है और टीचर को सताने को भी मौका मिलता है और टीचर की डांट खाने का भी मौका मिलता है। तो ये सब आपको अच्छा लगता है, चाहे परेशानी हो। ऑनलाइन रह के तो क्या, घर पे आराम से उठो, फिर जब चालू होगा तब देखो। इससे बेहतर है ये हम करते हैं, लेकिन ये बेहतर ज़िंदगी से अभी हमें स्कूल वाली ज़िंदगी अच्छी लगती है, ऑफलाइन वाली ज़िंदगी अच्छी लगती है। मतलब जिस तरह से मतलब ये हुआ कि लोग जो है, जिस तरह से हम साथ रहने में खुशी पाते हैं, लोगों को भी पता चल गया कि साथ रहने से हम अच्छे काम कर सकते हैं। तो गांव और शहर बन गए, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि शिकार एक जगह नहीं मिलता है। या फिर फल फूल भी खाते हैं तो एक पौधे के, एक झाड़ के फल खत्म हो गए तो फिर और पौधा ढूंढने की उनको ज़रूरत थी, और पेड़ ढूंढने का ज़रूरत था, और पेड़ और पौधा चाहिए तो जगह चेंज करने की ज़रूरत थी। तो वो एक जगह पे नहीं रुकते थे। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। हाँ, मतलब जिस तरह से जानवर है उसको ले घास लगती है, घास एक जगह की ख़त्म हुई तो दूसरी जगह पे घास ढूंढना पड़ता था, फिर जानवरों को लेके जाना पड़ता था। तो ये सारी बातें जो है उनको इसके लिए घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाह की ज़रूरत होती थी। मतलब चरागाह मतलब जानवर की घास होती है ना, उसको कहते हैं चरागाह। तो हमने ये पैसे देखा, उसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। देखिए पेज नंबर आपका जो है वर्कबुक का, वो आप देखेंगे, वो है 97। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। क्या हुआ? पहला काम कई हिस्से में बढ़ गए। आदमियों ने जो नए नए पैसे सीखे, गांव और कस्बे बनने लगे, लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, मनुष्य को रोज़ शिकार खेलना पड़ता था क्योंकि मुश्किल से खाने भर को मिल पाता था। पहले लोगों के लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था क्योंकि शिकार हर जगह पे मिल जाती थी। यहाँ पे आगे जो है पेज नंबर 98 के ऊपर है,
काम का विभाजन इनमें हुआ, मर्द और औरत में। उसके बाद निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। अभी विधान क्या है यहाँ पे देखिए, विधान क्या है, औरत घर में रहकर बच्चों और बूढ़ों की निगरानी करती होगी। औरत घर में रहकर बच्चे और बूढ़ों नहीं, पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। उसके बाद इन जानवरों को चराने के लिए खेतों की ज़रूरत थी। इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। हाँ, ठीक है। उसके बाद आगे जो है वो हम देखते हैं। शब्द समूह के एक शब्द, जानवरों को चराने के जगह, चरागाह। उसके बाद विलोम शब्द, मुश्किल, आसान, नई, पुरानी, अच्छा, बुरा, आबाद, बर्बाद। शब्द युग्म, हाँ, गुजर बसर, जिसके बीच में छोटा सा डैश है ना, वो शब्द युग्म। इधर उधर, जो तो, घूमने फिरते, और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। अभी हम देखेंगे सोमत। सोमत के लिए हम जाएंगे। देखो कृषि क्वेश्चन क्या है, देखो पहले कृषि क्षेत्र में किए गए नए नए प्रयोग से होने वाले लाभ। हाँ, कृषि का मानव जीवन में विशेष महत्व है। कृषि ही मानव विकास का पहला सोपान है। मतलब जब भी इंसान की प्रोग्रेस हुई तो उसका पहला स्टेप जो था ना, वो खेती था। खेती से ही वो उभरा है। खेती में नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं। नई तकनीक के जरिए कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाता है। सिंचाई के अनेक रूप का उपयोग किया जाता है। बीजों की नई किस्मों का विकास किया जाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। मतलब कृषि क्षेत्र में बहुत सारी प्रोग्रेस हुई। फिर अभी देखो ना, एक साल में तीन भी किसान अनाज तीन प्रकार के भी अनाज ले रहा है, 4 माह के, या फिर 2 अनाज तो लेता ही है 6 माह के। तो ये जो बातें हैं, ये किसान का विकास ही है। किसान ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा उगा रहा है। उसके बाद देखिए, नई फसलें उगाता है, जैसे औद्योगिक कृषि, सहान कृषि, जिसमें अधिक पूंजी और उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करके अधिक उत्पादन किया जाता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि सघन कृषि मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा रासायनिक। अभी जो खेती में आने वाला अनाज है ना, वो बड़ी तादाद में, हम सिर्फ भारत के लिए नहीं, हम अनाज जो है बाहर के देशों को भी निर्यात करते हैं। मतलब वहाँ भी बेचते। इतने बड़ी तादाद में हम अनाज पैदा कर सकते हैं। तो इतना बड़ी तादाद में अगर पैदा हम करते हैं, आदि कृषि के क्षेत्र में किए जाने वाले नए प्रयोग है, इनसे कृषि क्षेत्र में क्रांति हुई है। सहान खेती में एक ही भूमि पर वर्ष में कई नई फसलें बोई जाती है। प्रमुख जो होते हैं वो देखो वहाँ पे मैंने कहा कि उत्पन्न में मोटे और तौर पे भोजन, अनाज, सब्जियां, फलों, रेशा, कपास, ऊन, सन, रेशम ये पैदा हो जाते हैं। कच्चा माल, लाकड़ी, बांसें, दवाएं आदि भी शामिल है। मतलब खेती में बहुत सारी चीज़ें कि हमारा पूरा जीवन खेती के ऊपर ही अवलंबन है। तो इसके लिए हमें जो है खेती के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है कि किसान के ही बहुत सारे प्रॉब्लम हो गई। वही बेचारा आत्महत्या कर रहा है, उसको ये नौबत आ गई है। तो उसको अनाज को पैसे कम मिलते हैं, उसकी मेहनत ज़्यादा होती है। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है, और जो मेहनत कर रहा है उनके पास कुछ भी हाथ में नहीं लग रहा है। इस तरह से यह हालत अभी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताऊंगी आपके लिए आज का सवाल जो है वो इस प्रकार के है। कृषि क्षेत्र में किए गए नए नए प्रयोग को होने वाले लाभ लिखिए। मतलब आपका जो सहमत है वो आप मुझे याद करके भेजेंगे। टुडेज क्वेश्चन, आज का सवाल ये है, कृषि क्षेत्र में किए गए नए नए प्रयोग से होने वाले लाभ लिखिए। ये जो सहमत है उसका ही आपको वॉइस मैसेज, सहमत का आंसर ही वॉइस मैसेज करके मुझे भेजना है। आज का सवाल ये है, फिर से दोहराती हूँ। आज का सवाल जो सहमत है, कृषि क्षेत्र में किए गए नए नए प्रयोग से होने वाले लाभ लिखिए। इसका आपको मुझे वॉइस मैसेज बनाकर सेंड करना है। और जो भी अच्छा सबसे अच्छा होगा वो मैं आपके ग्रुप पे
प्रेजेंट करूँगी, तो बाकी बच्चे भी सुन सकेंगे कि बच्चे किस तरह से तैयारी करते हैं। ठीक है, आज के दिन इतना ही। फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक के लिए बाय। हैव अ नाइस डे, गुड डे।